नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशलता से होंगे और अपना अध्ययन और अध्यापन सुचारू रूप से चला भी रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ई वर्कशॉप और या ई कार्यशाला के विषय में, जो कि होने जा रही है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में और भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा, साथ ही साथ पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षा एवं शिक्षण अधिगम केंद्र, इन सभी के तत्वावधान से आयोजित होने वाली इस वर्कशॉप की तिथि, अंतिम तिथि और कार्यशाला का उद्देश्य, कार्यशाला का विषय और कैसे करेंगे प्रतिभागिता और क्या क्या हो सकता है आपको लाभ, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको देने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर कीजिएगा, कोई जानकारी आपको स्पष्ट ना लगे या कोई जानकारी आपको समझने में परेशानी हो तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं किसी भी समय। पहली चीज़, ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक के विद्यार्थी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, स्कूल छोड़ के रिसर्च स्कॉलर, सभी स्तर के व्यक्ति और खासकर असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, रिटायर्ड टीचर सभी कर सकते हैं इसके लिए आवेदन, यानी कि इसके लिए अप्लाई सभी कर सकते हैं प्रतिभागिता। किसी प्रकार का कोई नामांकन शुल्क प्राप्त नहीं जमा करना है आपको, इस बात का रखिएगा ध्यान। बात करते हैं विषय की, तो विषय है जम्मू कश्मीर की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको लेकर है। जम्मू कश्मीर का संस्कृति का अंकलन करना है और वह अंकलन करना है भाषा और साहित्य के आलोक में, यानी कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर के संदर्भों को लेकर, उसके दृष्टिकोणों के आधार पर हमको जम्मू कश्मीर की इसका सांस्कृतिक अध्ययन करना है सरल भाषा में। कि किसी भी राज्य का, जैसे कि रामविलास शर्मा ने भी कहा था अपने पूर्व में अपने ग्रंथ में, कि किसी भी समाज का अध्ययन करना हो तो उसके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, और जब हमें जम्मू कश्मीर के संस्कृति का अध्ययन करना है तो उसके दो दृष्टिकोण इस कार्यशाला में निर्धारित किए गए हैं। पहला है भाषा और दूसरा रखा गया है साहित्य। तो भाषा और साहित्य के दृष्टिकोणों के आधार से, या फिर ये कहें कि भाषा और साहित्य के चश्मे से या आँखों से हम जम्मू कश्मीर की संस्कृति का अध्ययन करेंगे कि उसकी संस्कृति किस इस प्रकार की है, किस स्तर की है, अन्य राज्यों से या अन्य मुल्क की संस्कृति से किस प्रकार का बदलाव, परिवर्तन हमें जम्मू कश्मीर की संस्कृति में देखने को मिलता है। और जब हम किसी संस्कृति का अध्ययन के लिए भाषा और साहित्य को आधार बनाते हैं, यानी कि आधार क्या है किसी भी चीज़ को परखने का या किसी भी चीज़ को जानने का, यदि आपको मेरा अंकलन करना हो तो आप अंकलन के लिए मेरी वाक क्षमता का, मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड का, मेरे चरित्र का, मेरे दोस्तों से बातचीत कर मेरे मित्रों से, मेरे सहयोगियों से, मेरे पारिवारिक संबंध, मेरे विषय में जानकर ही इन सभी आधारों पर आप मेरे चरित्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर की संस्कृति का अध्ययन करने के दो आधार रखे गए हैं इस कार्यशाला में, वह है भाषा और साहित्य। तो और यह है जो कार्यशाला हो रही है, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय करवा रहा है, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है, जिसका नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। आप सभी होना चाहते हैं इसमें शामिल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको दिया गया है, नोटिफिकेशन की सूचना दी गई है, और भविष्य में या रजिस्ट्रेशन के वक्त या कार्यशाला के दौरान कोई समस्या आती है किसी प्रकार की तकनीकी रूप से या किसी जानकारी की आपको ज़रूरत है, तो उस सभी के लिए मैंने ज़रूरी फ़ोन नंबर के साथ साथ विश्वविद्यालय ने जो नोटिफिकेशन जाहिर किया है उसका भी लिंक आपको दिया गया है। तो उसके अंदर भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिए गए हैं कार्यस्थल के विषय में। आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, कार्यक्रम जो करवा रहे हैं उनके संपर्क दे रखे हैं, और आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये 5 दिवसीय होने वाली है कार्यशाला, 25 जून से लेकर 30 जून के मध्य में। आज है 23 जून, 23 जून है आज, और नामांकन की तिथि है 24 जून दोपहर 1 बजे तक। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग अभी से 24 घंटे शेष हैं इस ई कार्यशाला में या फिर इस ई वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से। आप संस्कृति को समझिए और संस्कृति के साथ साथ संस्कृति में क्या परिवर्तन हुआ है,
क्या बदलाव हुआ है, क्या उतार चढ़ाव आए हैं पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, या फिर आज़ादी के बाद से, उसको जानने समझने के उद्देश्य ये कार्यशाला आयोजित करवाई जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षण एवं शिक्षण अभिगम केंद्र के अंतर्गत, और इसकी जो जिम्मेदारी ली है वह जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इन 2 केंद्रीय संस्थानों ने इस सांस्कृतिक धरोहर को जनता के समक्ष, समाज के समक्ष लाने का दायित्व उठाया है, और इन सभी के केंद्र में भाषा और साहित्य को रखा गया है। इससे मैं एक चीज़ नहीं 2 चीज़ स्पष्ट कर दूं, यहाँ भाषा का मतलब हिंदी भाषा नहीं है और साहित्य का मतलब हिंदी साहित्य नहीं है। हम उस जम्मू कश्मीर की या उस अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में भाषा के संवर्धन के आधार पर किसी संस्कृति को डिफाइन करने की कोशिश इस कार्यशाला में करेंगे, और साथ ही साथ एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या होता है साहित्य का दायरा, और कहाँ है जम्मू कश्मीर का साहित्य, और किस स्तर की है वहाँ की भाषा, अन्य राज्यों की भाषा और अन्य राज्यों की साहित्य से किस प्रकार की भिन्नता को देखने को, सुनने को, समझने को मिलती है जम्मू कश्मीर के साहित्य और भाषा में, वहाँ की संस्कृति को जानने समझने के उद्देश्य से इन्हीं सभी कार्यों, इन्हीं सभी उद्देश्यों और इन्हीं सभी भविष्य के सवालों को खोजने के उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। 25 जून से लेकर 30 जून के मध्य में। 24 जून दोपहर 1 बजे तक है इसका नामांकन। कोई नहीं है रजिस्ट्रेशन शुल्क। यदि आप ज्ञान लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कार्यशाला आपको आमंत्रित करती है। जल्द से जल्द करें रजिस्ट्रेशन। कोई जानकारी हो, क्वायरी हो तो मुझसे संपर्क करें, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और जो मैंने लिंक दिए हैं उनको ज़रूर चेक करें, नोटिफिकेशन को देकर रजिस्ट्रेशन करें, और कोई समस्या आती है तो संस्थान से और मुझसे भी पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का करें वेट, जो मिलेगा कुछ ही मिनटों में आपको। जय हिंद, सलाम।